हेलो एवरीवन। स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम लीड कोड का जो प्रॉब्लम देख रहे हैं उसका नाम है जंप गेम। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हो, इनपुट और आउटपुट पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा इनपुट है, ये हमारा जो भी एरे पे एरे आई जो भी है वो मैं बता रहा है हम कितना स्टेप जंप कर सकते हैं। तो देखो मैं क्या क्वेश्चन मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट कोड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो सपोज करो हमारा एक एरे था। मैंने 4 डिजिट का एक मैं बनाता हूँ, जो हमारा एग्जांपल है हम उसी पे बनाते हैं। ठीक है, 2 3 1 1 4 ये हमारा एरे था। इंसर्ट, ठीक है, 2 3 1 1 4। हमें पता करना है कि ये एरे से हम एंड में पहुंच सकते हैं कि नहीं। तो अब इसको करने का क्या तरीका है, मैं एक और काम करता हूँ, मैं सेम एक और टेबल बनाता हूँ। ठीक है, और मैं कैलकुलेट करता हूँ कि ith पोजीशन से हम मैक्सिमम कितना जा सकते हैं। अगर इसका डिस्ट देखो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से हम मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, इस पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम ये फर्स्ट इंडेक्स है। ठीक है, तो इसका वैल्यू 3 है। ओके, तो हम यहाँ से ये किस इंडेक्स तक जा सकते हैं, यहाँ से हम जा सकते हैं, हम ऑलरेडी फर्स्ट इंडेक्स पे हम 3 इंडेक्स तक जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जा सकते हैं इस इंडेक्स से लेके 4 तक, 1 + 3 4, एट द एंड हम एरे में पहुंच गए। ठीक है, अच्छा इस इंडेक्स पे अगर हम रहते हैं तो किस इंडेक्स से पहुंचते हैं, यहाँ पे हमारा सेकंड इंडेक्स है ये। ठीक है, यहाँ से हम एक स्टेप जंप कर सकते हैं, तो इस इंडेक्स से हम मैक्सिमम 3 इंडेक्स तक पहुंच सकते थे। सिमिलरली इस इंडेक्स पे ये हमारा थर्ड इंडेक्स है, यहाँ से हम एक स्टेप जंप करते हैं तो फोर्थ इंडेक्स पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, और ये 4 है, तो इससे हम कहां तक पहुंच सकते हैं, ये ऑलरेडी फोर्थ इंडेक्स है, तो यहाँ से हम 8 इंडेक्स तक पहुंच सकते हैं। हमें पता करना है, मान लो एरे के एंड में हम पहुंच सकते हैं कि नहीं। तो इसका क्या तरीका है, अगर हम किसी भी एलिमेंट पे पहुंच सकते हैं, लाइक यहाँ पे देखो मैंने 2 किया था जब, तो यहाँ पे यानी हम 2 इंडेक्स तक पहुंच सकते थे, यानी यहाँ या यहाँ पे हम जंप कर सकते थे। अब मैं यहाँ पे मान लो जंप करके यहाँ आता, तो मैं डायरेक्टली एट द एंड पहुंच जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से मैं मैक्सिमम 3 स्टेप जाता हूँ। अब सपोज करो मैं यहाँ से अगर 1 स्टेप की जगह 2 स्टेप कूदता, सेकंड स्टेप कूद के यहाँ था थर्ड पे, और फिर थर्ड से मैं जंप करके कहां तक जाता है, यहाँ पे थर्ड इंडेक्स है, मैं आगे नहीं जा पाता। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक इंडेक्स हम जंप कर सकते हो, तो ये सेकंड इंडेक्स है, तो मैं फोर्थ पे जाता, सिमिलरली फिर 8 पे आता। ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं थोड़ा क्लियरिटी के लिए। देखो ये हमारा एग्जांपल है 3 2 1 0 4। हमारा जो नया है 3 2 1 0 4। अब ऐसे सिमिलरली हम निकालेंगे हर इंडेक्स से हम मैक्सिमम कितना पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मैक्सिमम जीरो इंडेक्स पे हैं, 3 इंडेक्स पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 थर्ड इंडेक्स तक पहुंच सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 3 है। ओके, अब ये सेकंड है। अब सपोज करो अगर मैं सेकंड इंडेक्स पे हूँ, अब मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे हूँ, तो यहाँ से मैं कितने कहां तक जा सकता हूँ, 3 तक जा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ से मैं 2 स्टेप जंप ले सकता हूँ। सिमिलरली ये 1 है, ये सेकंड इंडेक्स पे है, यहाँ से मैं कितने इंडेक्स तक जा सकता हूँ, यहाँ से मैं भी 3 इंडेक्स तक जा सकता हूँ। ओके, और ये हमारा थर्ड इंडेक्स है। ठीक है, यहाँ से मैं कितना जंप कर सकता हूँ, 0 ही, यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो मैं थर्ड इंडेक्स पे हूँ, तो थर्ड इंडेक्स पे ही रुका रह जाऊंगा। ओके, अगर मान लो मैं इस यहाँ पे पहुंच जाता, तो यहाँ से मैं कितना जा सकता था, फोर्थ इंडेक्स है ये, 4 4 8। तो हमें देखना ये है कि देखो यहाँ पे हमें 8 अगर एरे में पार करना है, एरे का हमारा फोर्थ इंडेक्स था, तो ये वाले अगर यहाँ पे पहुंचते हैं तो हम एरे के एंड पे पहुंच जाएंगे। बट हम अगर स्टार्टिंग कोई भी पोजीशन लेते हैं जीरो इंडेक्स से, हम 3 पे जाके अटक जा रहे हैं, हम 3 से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मैं अगर यहाँ से फर्स्ट स्टेप जब लूं, ठीक है, फिर मैं 2 ही इंडेक्स आगे बढ़ सकता हूँ, मतलब मैं 3 यहाँ पे जाके ही रुक जा रहा हूँ, इसके आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अब आप क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, अब समझते हैं कैसे हमें करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं सिंपली एक ग्लोबल मैक्स नाम का एरे बना रहा हूँ, ग्लोबल मैक्स, जो मैं बताएगा कि हम एरे में कितना पहुंच सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और मैं एरे को आइटरेट करता हूँ, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन सिंपल सा 3 चीज नेम्स डॉट लेन आई प्लस प्लस। अब देखो हम क्या करेंगे, जैसे हम देख रहे थे ith पोजीशन से, जब हम देख रहे थे क्या, ith पोजीशन से हम मैक्सिमम कितना पहुंच सकते हैं, तो एक मैंने और वेरिएबल यहाँ पे बनाया, लेट मैक्स आई, मैक्स ही मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमें बता रहा है ith पोजीशन से कितना मैं मैक्स जंप कर सकता हूँ, ith पोजीशन से मैक्स रीच। ओके, तो हमारा अगर हम आइटरेट कर रहे हैं तो हमें जब जीरो पे, तो हम कितना मैक्सिमम जंप कर सकते हैं, हम मैक्सिमम जंप कर सकते हैं
मैं 0th इंडेक्स पे हूँ, ठीक है। तो मैं ith इंडेक्स पे हूँ, मतलब अगर जब आई से आइटरेट कर रहा हूँ मैं ith इंडेक्स पे हूँ, और कितना मैं जंप करके जा सकता हूँ, नम्स आई तक मैं जंप कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था, हम ith पोजीशन से मैक्सिमम रीच है कि नहीं। हम देख रहे हैं ग्लोबल मैक्स भी एक कैलकुलेट करें कि हम ग्लोबली कितना मैक्सिमम पहुंच सकते हैं। तो मैक्स, अब मैं क्या अपडेट करूंगा, हर बार जब हम आइटरेट करेंगे मैं ग्लोबल मैक्स को अपने अपडेट करते रहूंगा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ मैथ डॉट मैक्स, और ये रहेगा मैक्सी और ग्लोबल मैक्स, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वो हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक बेस केस हमें क्या लगाना है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, जब मैं इस इंडेक्स पे पहुंच रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आइटरेट करके मान लो 4 पे आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम 0th इंडेक्स से मैक्सिमम कितना पहुंच सकते थे, मतलब इस एरे में ग्लोबल यहाँ पे 3 पहुंच सकते थे, यहाँ पे भी 3 पहुंच सकते थे, यहाँ पे भी 3 पहुंच सकते थे, यहाँ पे भी 3 पहुंच सकते थे। मैं इस इंडेक्स पे कभी पहुंच ही नहीं सकता हूँ, तो इस इंडेक्स का आइटरेशन करने का मेरे को कोई मतलब है नहीं। जब मैं इस स्टेप पे पहुंच ही नहीं सकता हूँ, इस इंडेक्स पे, तो मैं वहां से मैक्सिमम रीच नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि मैं वहां पे उस इंडेक्स पे पहुंच ही नहीं सकता। तो मैं क्या बेस केस लिख दूंगा, ठीक है। बेस केस में क्या लिखूंगा, वाइल इफ आई ग्रेटर देन, हमारा आई अगर ग्रेटर देन ग्लोबल मैक्स हो जा रहा है, ठीक है। इफ हमारा आई ग्रेटर देन है ग्लोबल मैक्स से, सॉरी ग्लोबल मैक्स में कह रहा हूं, आईएथ हमारा, हाँ आईएथ हमारा ग्लोबल मैक्स से ज्यादा है, मतलब कि हम जिस मैक्सिमम इंडेक्स पे पहुंच सकते हैं उससे ज्यादा अगर आई हमारा चल जाता है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। क्यों? हम आगे इस पोजीशन से जा ही नहीं सकते, ठीक है। अदरवाइज हम जो सिंपल सा चीज है, लेट मैक्स इक्वल टू आई प्लस नम आई हम कर रहे हैं, ठीक है। और ग्लोबल मैक्स हम कर रहे हैं मैथ डॉट मैक्स, और यहाँ पे मैक्स ही कर रहे हैं ग्लोबल। अब देखते हैं हम पहले क्या है, अगर आई है तो हम 0 पे आते हैं, ठीक है। आई ग्रेटर देन हमारा ग्लोबल मैक्स है, नहीं। तो हमारा जो भी हम, ठीक है, ये हमारा कोड सही है, ये हमारा कोड का कंडीशन एक बेसिक सा था कि हम ग्लोबल मैक्स से अगर आगे के इंडेक्स पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो हम मतलब कि उसके आगे नहीं जा पाएंगे, तो रिटर्न हम फॉल्स कर देंगे। एल्स हम आइटरेट करते रहेंगे और एट द एंड हम कर देंगे रिटर्न ट्रू। चलो कोड रन करके देखते हैं। हाँ, कोड हमारा रन कर रहा है, ठीक है। ये कोड का स्नैपशॉट अगर आपको लेना है ले सकते हो, मैं सबमिट करके देखता हूँ क्या होता है। सबमिट टेस्ट के पास, ठीक है। और हमारा काफी तेज भी था। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।